इस ज्ञानपीठ समारोह में समुपस्थित भारत की यशस्वी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और भाव जगत में मेरी छोटी बहन, क्योंकि कृष्णावतार में द्रौपदी गिरिधर की बहन थी और इस बार मेरा भी पहले का नाम गिरिधर ही है। अरे मेरी बहन है। आज ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर मैं वस्तुतः प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरी विद्या का मूल्यांकन हुआ। श्रोताओं और मेरी बहन द्रौपदी मुर्मू, आप जानकर प्रसन्न होंगे कि ऐसी परिस्थिति में रहकर भी मैंने संस्कृत जगत को 4 महाकाव्य दिए। उनमें भी श्रव्य महाकाव्य तो सब लोग लिखते ही रहते हैं, पर संस्कृत में गीत महाकाव्य कोई नहीं था। मैंने गीत महाकाव्य दिया, गीत रामायण लिखकर, और गद्य में भी संस्कृत में कोई महाकाव्य नहीं था। मैंने दशावतार चरितम लिखकर गद्य महाकाव्य भी दिया। मित्रों, भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की मूल 2 प्रतिष्ठाएं ही हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतीय संस्कृति संस्कृत में निहित है। मैं यह बताते हुए प्रसन्न हो रहा हूं कि इस बार जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। आप सुनकर ताली बजाइए। वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वामः। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। इसी वैदिक मंत्र को आधार बनाकर राष्ट्रपति महोदया के निर्देश पर मेरे मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के सहयोग से ऐसा अचूक प्रयोग किया, एक भी व्यर्थ नागरिक नहीं मारा गया और शत्रु के दांत खट्टे हो गए, आतंकवादी सर्वतः समाप्त। और हम तब तक अभी विश्राम नहीं लेंगे जब तक पीओके हमको नहीं मिल जाता। मित्रों, मैंने कुछ नहीं गाया। शेर, आप गंभीरता सुनिए, शेर, शायरी, कव्वाली कुछ नहीं गाया। मैंने मनोरंजन नहीं किया। आप मेरी बात सुनने देंगी महोदया को तो अच्छा लगेगा। मैंने मनोरंजन नहीं किया, मन का रंजन नहीं किया। अपनी साहित्यिक रचना से मैंने राष्ट्र रंजन किया है। और मैं मानता हूं कि राष्ट्र देवो भव की अवधारणा ही हमारी मूल अवधारणा है। यदि वेद ने